अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस सुल्तान और आप देख रहे हैं हेल्थ विद फिरदौस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के सबसे पसंदीदा और मजेदार फल आम के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आम खाने के हैरत अंगेज फवाइद क्या है, इसमें कौन से अहम विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, किन लोगों के लिए आम फायदेमंद है, किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, क्या बच्चों को आम खिलाया जा सकता है, अगर हाँ तो किस उम्र से, आम खाने का सही वक्त और मुनासिब मकदार क्या है, और ज्यादा आम खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेल्थ विद फिरदौस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक ऐसी मुफीद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं। आम को दुनिया भर में फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी खुशबू, मिठास और रसीला जायका तकरीबन हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम सिर्फ जायके में ही बेहतरीन नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर फल है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटाशियम, फोलेट और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आइए अब जानते हैं आम के हैरत अंगेज फवाइद। सबसे पहले आम में मौजूद विटामिन सी जिस्म के मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देता है, जिससे जिस्म बीमारियों के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ सकता है। आम में मौजूद विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए बहुत अहम है और बीनाई को बेहतर रखने में मदद करता है। आम में मौजूद फाइबर हाजमा बेहतर बनाने में मदद देता है और कब्ज जैसे मसाइल से बचाने में मावन साबित हो सकता है। अगर खूबसूरती की बात करें तो आम जिल्द के लिए भी एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी जिल्द में कोलेजन बनाने में मदद देते हैं, जिससे जिल्द ज्यादा तरोताजा, नरम और कुदरती चमक वाली नजर आ सकती है। इसके अलावा इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अब सवाल आता है कि आम किन लोगों को खाना चाहिए। अगर आप सेहतमंद हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं तो मुनासिब मकदार में आम आपकी मतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है। खास तौर पर वो अफराद जिन्हें विटामिन ए और विटामिन सी की जरूरत हो वो भी एतदाल के साथ आम खा सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आप दियाबतीस के मरीज हैं तो आम मुकम्मल तौर पर मना नहीं, लेकिन इसमें कुदरती शक्कर मौजूद होती है, इसलिए इसे महदूद मकदार में खाएं और अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आम मुनासिब मकदार में खाएं, क्योंकि ज्यादा मकदार में खाने से कैलोरीज बढ़ सकती हैं। और अगर किसी शख्स को आम खाने से एलर्जी, खारिश, सूजन या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो इसे आम खाने से परहेज करना चाहिए और डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब एक सवाल जो अक्सर वालिदैन पूछते हैं, क्या बच्चों को आम खिलाया जा सकता है? जी हाँ, जब बच्चा तकरीबन 6 माह का हो जाए और डॉक्टर के मशवरे से ठोस ग़िज़ा शुरू कर दे तो अच्छी तरह पका हुआ, नरम और बारीक मैश किया हुआ आम थोड़ी मकदार में दिया जा सकता है। पहली बार सिर्फ 1 या 2 चम्मच दें और बच्चे पर नजर रखें कि कहीं एलर्जी या कोई और मसला तो नहीं हो रहा। 1 साल से बड़े बच्चे भी मुनासिब मकदार में आम खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मकदार में देना मुनासिब नहीं। अब जानते हैं आम खाने का सही वक्त क्या है। आम को नाश्ते के बाद या दोपहर के वक्त खाना ज्यादा बेहतर समझा जाता है। खाली पेट या बहुत ज्यादा मकदार में आम खाने से बाज़ लोगों के मैदे की तकलीफ या शुगर में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं ज्यादा आम खाने के नुकसानात की। अगर आम जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो इससे जिस्म में इजाफी कैलोरीज और शक्कर जा सकती है, जिससे वजन बढ़ने या शुगर के मरीजों में खून में शुगर की सतह मुतासर होने का इम्कान होता है। इसलिए हर अच्छी चीज की तरह आम भी एतदाल में खाना चाहिए। आम एक मजेदार, खुशबूदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। अगर इसे मुनासिब मकदार में और मतवाज़िन ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर खाया जाए तो ये सेहत, जिल्द, आंखों, हाज़मे और क़ुव्वत मदाफ़त के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।